नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित श्री रतनचंद जी भारेल द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इस कृति के आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। 20वें पाठ का जो पहला वाला पृष्ठ है वहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। 108 नंबर पृष्ठ से आज यहाँ आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार जो अजीव तत्व को अजीव न मानकर शरीर की उत्पत्ति में अपनी आत्मा की उत्पत्ति, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानकर विपरीत श्रद्धा करते हैं। अजीब तत्व को अजीब नहीं मानकर, यानी जो शरीर है वो अजीब है। अगर अपन कहते तो हैं शरीर अजीब है, लेकिन इस शरीर को अजीब नहीं मान करके शरीर की उत्पत्ति में अपने आत्मा की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। शरीर की उत्पत्ति में अपने आत्मा की उत्पत्ति, जब जो अपनी उम्र बढ़ती है ना, वो डेट आती है जब हमारा जन्म हुआ था, तो फिर हमको यही लगता है हम इतने वर्ष के हो गए। ये जो फीलिंग अंदर से आती ना, जो भासता है अपने को ऐसा, तो इसी से ये बात निकल करके आती है कि शरीर और आत्मा को हम एक ही मानते हैं, मतलब शरीर को ही आत्मा मानते हैं। माने अजीब तत्व को अजीब नहीं मानते। शरीर अजीब है और मैं जीव हूँ। शरीर की उत्पत्ति में अपनी आत्मा की उत्पत्ति, माने मेरा जन्म हुआ, और शरीर के नाश में आत्मा का नाश। ऐसी फीलिंग आती कि नहीं? यहाँ विचार करने जैसा है। मतलब शरीर का नाश होगा माने अपने को ऐसा लगता है कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, मेरा ही साम्राज्य सारा खत्म होने वाला है, मेरा अस्तित्व ही मिट जाने वाला है। यदि ऐसी फीलिंग अंदर से आती हो तो वो अपनी विपरीत मान्यता दूर कर लेने जैसी है। शरीर के नाश में अपने आत्मा का नाश मानकर विपरीत श्रद्धा करते हैं, ऐसा विपरीत अभिप्राय है। आश्रव एवं बंध तत्व जो आत्मा के विकार हैं, जो रागादि विकारी परिणाम हैं, वे दुखदायी हैं। उनका सेवन करके आनंद मानते हैं। राग करने में, राग कराने में, राग का उपदेश देने में, राग में उपादेय बुद्धि करने में, राग में एकता बुद्धि करने में, इसमें आनंद आता कि नहीं आता? ये दुखदायी हैं, उनका सेवन करके आनंद मानते हैं। संबर निर्जरा जो सुखद वह सुख स्वरूप हैं। संबर माने आश्रमों का निरोध, माने ज्ञान और वैराग्य, ये अपने को कैसे लगते हैं? ये कष्टदायी लगते हैं। निर्जरा माने इच्छाओं की पूर्ति में तो अपन सुख मानते हैं और इच्छाओं के अभाव में दुख मानते हैं। संबर निर्जरा जो सुखद व सुख स्वरूप हैं, उन्हें कष्टदायक मानते हैं। उल्टा चलता है। देखो भाई, मिथ्यात्व के सद्भाव में ऐसा ही होता है। जो सुख के कारण हैं वे अपने को दुख के कारण लगते हैं, और जो दुख के कारण हैं वे सुख के कारण लगते हैं।
रागादि प्रत्यक्ष दुख के कारण हैं, अपने को सुख के कारण लगते हैं। संबर निजरा जो सुख के कारण हैं वे दुख के कारण लगते हैं। उन्हें कष्टदायक मानते हैं। मोक्ष को कर्म बंध से मुक्ति के रूप में सिद्ध स्वरूप न मानकर विभिन्न रूपों में आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त हुआ ही मानते हैं। मोक्ष को कर्म बंध से मुक्ति के रूप में, माने कर्मों के बंधन से आत्मा का मुक्त हो जाना, कर्मों के बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाना, उसका नाम मुक्ति है। कर्म बंधन से छूट जाना अर्थात दुखों से इस जीव की सदा सदा काल के लिए छुट्टी हो जाना, उससे दूर हो जाना दुखों से। कर्म बंधन से मुक्ति के रूप में सिद्ध स्वरूप न मानकर, ऐसा सिद्ध भगवंतों का स्वरूप न मानकर विभिन्न रूपों में आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त हुआ ही मानते हैं। कैसे मानते हैं आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त हुआ? कि जैसी जगत में मान्यता चलती है ना कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, अपन जितने भी हैं ना वो सारे उसके अंश हैं, तो यहाँ से जाकर के जब अपना मोक्ष होगा तो हम उसी में मिल जाएंगे, ऐसी विपरीत मान्यता चला करती है। यही भाव यहाँ पर दिया है कि आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त हुआ ही मानते हैं, माने इसकी स्वतंत्रता है ना, किसी में जाकर के मिल जाएगा, ऐसा मोक्ष मानते हैं। वे सारे के सारे विपरीत मिथ्या दृष्टि हैं। इस प्रकार 7 तत्वों के बारे में हुई विपरीत मान्यता विपरीत मिथ्यात्व है। अब इससे पहले कौन सा मिथ्यात्व चला था? अज्ञान मिथ्यात्व की चर्चा थी पिछले टर्न पे। किसकी थी? यहीं से चालू हुआ क्या? विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान, अज्ञान तो बाद में आएगा। ये विपरीत मिथ्यात्व है। छेठाला में कहा भी है, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। दूसरी भूल एकांत मिथ्यात्व के रूप में होती है। इस मिथ्यात्व के वश में हुए जीव को अनेकांत में धर्म में दृढ़ आस्था उत्पन्न नहीं होती। लोक के समस्त पदार्थ या वस्तुएं अनंत धर्म में हैं। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणमय है, अनंत शक्तियों से संपन्न है। किसकी बात चलती है? ये तो सभी द्रव्यों की बात है। सारी वस्तुएं कैसी हैं? अनंत धर्मात्मक हैं, अनंत गुणमय हैं, अनंत वैभव से संपन्न हैं। तो हम भी एक वस्तु है ना, जीव वस्तु, जीव तत्व। तो हम भी कैसे हैं कि अनंत धर्ममय हैं, अनंत गुणमय हैं, अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। जब तक अपने को अपने अस्तित्व गुण का सही भान नहीं हो, तब तक ऐसा अंदर से अपने को भासता नहीं है कि मैं अनंत शक्तियों से संपन्न हूँ। वस्तुओं में वस्तुत्वपने को निपजाने वाली, सिद्ध करने वाली परस्पर विरोधी शक्तियों को धर्म या अंत कहते हैं। अनेके अंतः येषाम ते अनेकांतः। इस सूत्र वाक्य के अनुसार जिन वस्तुओं में परस्पर विरोधी अनेक गुण, धर्म या शक्तियां होती हैं, उन सभी वस्तुओं का एक नाम अनेकांत है। जो वस्तुओं के ऐसे अनेकांत स्वरूप को न मानकर मात्र उनके किसी एक ही धर्म या स्वभाव को स्वीकार करते हैं, वे एकांत मिथ्या दृष्टि हैं। आत्मा अनादि अनंत होने से नित्य भी है। अनादि अनंत होने से नित्य भी है, नित्य ही है नहीं लिखा यहाँ पर। और आत्मा को हम कैसा मान लें? एकांत का मतलब क्या है कि आत्मा को सर्वथा नित्य मान लें और प्रति समय परिणमन करने की अपेक्षा यह आत्मा कैसा है? अनित्य या क्षणिक भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। एकांततः या तो नित्य ही मानना या क्षणिक ही मानना तथा आत्मा की भांति ही अन्य सब पदार्थों को भी एकांततः नित्य या अनित्य ही मानना एकांत मिथ्यात्व है। माने वस्तु के एक धर्म को ही संपूर्ण वस्तु पर वो चीज लागू कर देना। जैसे आत्मा को सर्वथा नित्य मान लिया
यह सर्वथा अनित्य मान लिया। अब ये किस अपेक्षा से है आत्मा नित्य? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखो तो नित्य, पर्याय स्वभाव की अपेक्षा देखो तो नित्य। पर्याय बदलने वाली है इसलिए आत्मा अनित्य है, और उसका जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है वो कभी परिवर्तित होता नहीं है, इसलिए आत्मा नित्य भी है। इसी प्रकार लोक की सभी वस्तुओं में अस्ति नास्ति, एक अनेक, भिन्न अभिन्न, सत असत आदि परस्पर विरोधी अनेक धर्म अर्थात स्वभाव हैं, उन्हें नए सापेक्ष न मानकर, माने किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है ऐसा न मानकर सर्वथा अस्ति रूप या नास्ति रूप ही मानना, एकांततः एक रूप ही अथवा अनेक रूप ही मानना, जबकि आत्म वस्तु अभेद अखंड होने से एक भी है और गुण भेद होने से अनेक भी है, पर एकांत मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं मानता। बस यही उसका एकांत मिथ्यात्व है। इसी तरह और भी समझना, जैसे कोई पुरुषार्थ से ही कार्य होता है, ऐसा पुरुषार्थ का एकांत करके अन्य समवायों का सर्वथा निषेध करते हैं। 5 समवाय है ना, तो इसमें एक कोई पकड़ लिया कि पुरुषार्थ का एकांत करके अन्य समवायों का सर्वथा निषेध करते हैं, तो कोई भाग्य के भरोसे ही बैठकर पुरुषार्थ का निषेध करते हैं, जबकि कार्य के होने में सभी समवायों का अपना अपना स्थान है। कौन कौन से समवाय हैं? होनहार, कालब्धि, निमित्त, स्वभाव, पुरुषार्थ, ये 5 समवाय होते हैं एक साथ। जब कोई कार्य होता है तो 5 होते हैं, जबकि कार्य होने में सभी समवायों का अपना अपना स्थान है। इसमें क्या चीज है देखो, कोई तो भाग्य के भरोसे ही बैठकर पुरुषार्थ का निषेध करते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो ऐसा हो जाएगा, मैंने पुरुषार्थ को बिल्कुल लोप कर दिया, ऐसा भी नहीं। कार्य के होने में सभी समवायों का अपना अपना स्थान है। हाँ, कथन में कहीं कोई एक मुख्य होता है तो कहीं कोई दूसरा मुख्य होता है। पंडित टोडरमल जी ने जैन एकांतियों को 3 वर्गों में बांटा है। जैन एकांती माने जैन मिथ्या दृष्टि। कौन कौन से हैं? कि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। एक सर्वथा निश्चय का पक्ष लेकर के व्यवहार धर्म का पूरी तरीके से लोप करते हैं, और एक सर्वथा व्यवहार बाहर की जो क्रियाकांड है उनमें ही लिप्त रह करके निश्चय को स्वीकार नहीं करते, ऐसे मतलब अलग अलग एकांत। और तीसरे उभयाभासी। उभयाभासी कौन से? कि दोनों को मानने वाले। दोनों को मतलब मानने का मतलब निश्चय को निश्चय रूप न जान करके, व्यवहार को व्यवहार रूप न जान करके दोनों का जो गलत समन्वय करने की कोशिश करते हैं, ऐसे उभयाभासी। को नय निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भयो है सो छंद न पेछाने निज शुद्धता। को व्यवहार दानशील तप भाव को ही, आत्मा को हित मान छाणत न मुद्धता। को नय निश्चय व व्यवहार के मार्ग को, भिन्न भिन्न पहचान कर निज उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण है उपचार माने तब बुद्धता। निश्चय बनारसी दास जी की होगी जहां तक। तीसरी बड़ी भूल विनय मिथ्यात्व के रूप में होती है। कितने मिथ्यात्व की चर्चा हो गई? एक विपरीत मिथ्यात्व और दूसरा एकांत मिथ्यात्व। अब तीसरी विनय मिथ्यात्व। एकांत माने एक पक्ष को पकड़ करके बैठना, दोनों चीजें। जैसे सर्वथा निश्चय का पक्ष ले लिया। अब साधक दशा में पूरी तरीके से जब तक जीव अपने स्वरूप में लीनता नहीं कर पा रहा है, तो उपयोग जब उसका बाहर आएगा तो क्या करेगा? व्यवहार कुछ है ही नहीं, व्यवहार का लोप तो नहीं कर सकते ना। उसका सहचारी निमित्त होने से वो भी व्यवहार धर्म दोनों एक साथ चलते हैं, निश्चय व्यवहार। ऐसा नहीं सर्वथा व्यवहार नय का ही पक्ष ले ले कोई, सर्वथा निश्चय नय का पक्ष ले।
तीसरी बड़ी भूल विनय मिथ्यात्व के रूप में होती है, क्योंकि विनय पाप भी है, पुण्य भी है और धर्म भी। 3 चीजें बता दी। पाप भी है विनय, पुण्य भी है और धर्म भी है। मिथ्यात्व में विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। देखो ये जो ऐसी चीजें हैं पाप श्री की अपने को लगेंगी नहीं। विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। 16 कारण भावना में विनय संपन्नता भावना सबसे बड़ा पुण्य, तथा तपों में विनय नामक तप है ना, प्रायश्चित विनय सबसे बड़ा पुण्य, तथा तपों में विनय नामक तप सबसे बड़ा धर्म है। तीनों में नाम साम्य होने से भ्रमित होने के अवसर अधिक हैं, अतः इन्हें अच्छी तरह समझकर विनय मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। देखो इसमें क्या बात लिखी है आगे। रागी द्वेषी एवं विषय कसायों में रचे पचे, कुगुरु कुदेव व कुधर्म को भी रागी द्वेषी एवं विषय कसायों में रचे पचे, कुगुरु कुदेव व कुधर्म को भी मानना पूजना, तथा वीतरागी देवों को भी मानना पूजना। वीतरागी एवं रागी देवों एवं निर्ग्रंथ व सग्रंथ गुरुओं को समान आदर देना। जैसे उनकी पूजा उपासना करना, वैसे ही सग्रंथ हैं जो परिग्रह सहित हैं उनको भी उसी प्रकार से आदर सम्मान देना। यह विनय मिथ्यात्व है। ऐसा करने से वीतरागी देव एवं निर्ग्रंथ गुरु का अवर्णवाद तो होता ही है, भोले जीवों को भ्रमित होने और सन्मार्ग से भटक जाने के अवसर बहुत बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक उदारता, हृदय की विशालता, सरलता आदि का जामा पहनाने का प्रयास करते हैं, जो ठीक नहीं है। किसी की निंदा न करना, टीका टिप्पणी न करना, विवादस्थ विषयों को न छेड़ना जुदी बात है, और सबको एक सा आदर सम्मान देना, पूज्य भाव रखना बिल्कुल जुदी बात है। 2 बातें कह दी इसमें। किसी की निंदा नहीं करना, टीका टिप्पणी नहीं करना, विवादस्थ विषयों को नहीं छेड़ना, ये बात अलग है, और सबको एक समान आदर देना या पूज्य भाव रखना ये बात अलग है। उदारता के नाम पर दोनों को एक कोटि में नहीं रखा जा सकता। धर्म की श्रद्धा बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है, इसमें सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के सूत्र कतई बाधक नहीं है, अतः यहाँ सर्वाधिक विवेक की आवश्यकता है। संशय मिथ्यात्व का स्पष्टीकरण करने के लिए धर्मेश ने कितने मिथ्यात्व की चर्चा हो गई अब? सबसे पहले कौन सा था? विपरीत मिथ्यात्व, उसके बाद एकांत, इसके बाद विनय मिथ्यात्व। माने जैसे देखो अपन पूजा करते हैं ना वीतरागी देव शास्त्र गुरु की, ऐसे ही जो सरागी देव हैं, सरागी गुरु हैं और सरागी शास्त्र हैं, मतलब जिनमें राग द्वेष की बातें हैं, विषय कसाय के पोषण की बात है, उनको भी उसी आदर सम्मान, वही उसी मतलब भला जान करके उन शास्त्रों का अध्ययन करना, ऐसे गुरुओं की उपासना करना जो रागी द्वेषी हैं, और ऐसे ही देवों की भी उपासना करना एक तरीके से। चलो भाई यहाँ भी चलो वहाँ भी चलो, कोई सब तो एक ही है भगवान, कोई फर्क नहीं। ये विनय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व का स्पष्टीकरण करने के लिए धर्मेश ने संशय मिथ्या दृष्टि के विचारों का सहारा लेकर समझाया। उन्होंने कहा, संशय मिथ्या दृष्टि सोचता है कि इस कली काल में कोई प्रत्यक्ष जानने वाला सर्वज्ञ तो है नहीं, शास्त्रों के कथन परस्पर मिलते नहीं हैं, सर्वधर्मों के साधु जन भी एक मत नहीं है। जैन दर्शन में यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, तो अन्य मतों में किसी ने मात्र ज्ञान को मुक्ति का मार्ग कहा है और किसी ने भक्ति को। सभी मत वाले भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, ये भी चलता है खूब।
कोई ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, किसी को भक्ति से मोक्ष हो जाएगा। सभी मत वाले भिन्न भिन्न मार्ग बतलाते हैं, कुछ निश्चय ही नहीं हो सकता कि कौन सत्य है कौन मिथ्या है। इसलिए जिस धर्म के मार्ग पर हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं वही ठीक है, मैंने परंपरा का पोषण करना। तत्व से अनजान अज्ञानी का ऐसा अनिश्चय ही संशय मिथ्यात्व है। मैंने तत्व को समझने का प्रयत्न न करके जो कुल की एक रीति चली आ रही है, अब क्या करें, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अपन को समझ में तो कुछ बात आती नहीं, तो जैसा अपने होता आया है वैसा अपन भी करें। ऐसा अनिश्चय मतलब कोई निर्णय नहीं है, अनिर्णयात्मक स्थिति। अब ये अज्ञान मिथ्यात्व की चर्चा है। संशय है, देखो संशय अभी निर्णय नहीं है, ऐसा है कि ऐसा है, अभी गोते खा रहा है जीव। अब अज्ञान मिथ्यात्व की बात। अज्ञान मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए धर्मेश ने समझाया, हिताहित की परीक्षा रहित परिणाम ही अज्ञान मिथ्यात्व है। जिसके ऐसे विचार हों कि स्वर्ग नरक एवं मोक्ष किसने देखा, स्वर्ग के समाचार किसके पास आए, पाप पुण्य क्या चीज हैं, ये कहाँ लगते हैं, किससे चिपकते हैं, अरे स्वर्ग नरक सब कहने मात्र के हैं। धर्म भोले भाले डरपोक लोगों को डराने धमकाने व आतंकित करके उन्हें ठगने का धंधा है। ये सुनी बात है किसी के मुख से, ऐसी सुनिए। सचमुच तो यहाँ ही सब स्वर्ग नरक हैं, यही है सब कुछ। सुखी जीवन ही स्वर्ग है और दुखी जीवन ही नरक है। तो क्या सिद्धांत निकाला इसमें? जिसके पास लौकिक अनुकूलताएं बहुत हैं वो सुखी है, जिसके पास प्रतिकूलता है वो दुखी है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, चलो आपको नरक देखना है तो अस्पताल चलो मेरे साथ, वहाँ लोग कितने परेशान, सब दिख जाएगा नरक इधर ही। और जहाँ सुख देखना हो तो सेठ लोगों के बंगले दिखा देंगे, ठाट बाट दिखा देंगे, ये है सुख। ऐसे लोगों को कैसे लगे कि आकुलता दुख का कारण है? आकुलता दुख का लक्षण है। पुण्य पाप एवं धर्म अधर्म से सर्वथा अनजान अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार की बातें करके सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञ कथित तत्वों का ही निषेध करते हैं तथा पांचों पापों एवं पांचों इंद्रियों के विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं। क्या बात लिखी है कि पुण्य पाप एवं धर्म अधर्म से सर्वथा अनजान अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार की बातें करके, किस प्रकार की जो ऊपर बातें कही हैं, सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञ कथित तत्वों का ही निषेध करते हैं और पांचों पापों एवं पांचों इंद्रियों के विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जैसा ठीक लगे वैसा करते जाओ, ना हिंसा अहिंसा का विवेक है, भक्ष अभक्ष का कोई पता नहीं, नीति अनीति का कुछ विवेक नहीं, देव अदेव कुदेव का कुछ भी निर्णय नहीं। ऐसा अज्ञान रूप अभिप्राय ही अज्ञान मिथ्यात्व है। देखो अपने अंदर कहीं ऐसी कुछ मान्यताएं कहीं सुरक्षित हों, चल रही हों, तो समय रहते दूर कर लेने जैसी हैं। कौन से मिथ्यात्व की बात चल रही है भैया? कुछ नहीं होता इसमें, किसने देखे जीव? जैसे द्विदल की बात आती है, दही में बेसन मिला के नहीं खाना चाहिए, तो मानने को तैयार नहीं होता कोई। गाजर में किसने देखे जीव? मूली में किसने देखे जीव? कोई मानने को तैयार है? कोई नहीं स्वीकार करता। इसमें कहीं जीव है तो पाखंड बताते हैं लोगों का, ऐसी बातें। पांचों पापों पांचों इंद्रियों के विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं। अब जैसे रात्रि भोजन की बात करें तो लोग कहते हैं, तो देखो पुराने जमाने की बातें, तब लाइट तो होती नहीं थी, अब तो इतनी रोशनी, अब कहाँ इसमें कीड़े, तो साफ दिखेंगे ना कौन से कीड़े गिर रहे हैं उसमें। पहले तो लाइट नहीं थी, अंधेरे में खाते तो कीड़े गिरने की संभावना रहती थी। अब तो इतने सब प्रकाश की सब व्यवस्था है, तो अब कोई हिंसा इसमें कोई है ही नहीं। ऐसी बातें लोग करते हैं। भक्ष वक्ष का कोई पता नहीं, नीति अनीति का कुछ विवेक नहीं, देव अदेव कुदेव का कुछ भी निर्णय नहीं। ऐसा अज्ञान रूप अभिप्राय ही अज्ञान मिथ्यात्व है। देखो तीन इसमें शब्द आए, देव अदेव और कुदेव।
देव माने जो वास्तविक देव हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, और अदेव माने जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी के अलावा जो अन्य देव हैं, जो देव तो नहीं हैं, उनको कहा अदेव। फिर कुदेव क्या है? जो देव नहीं हैं उनमें देवपने की मान्यता, ये अपनी मान्यता का कुदेवपना है। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसका नाम कुदेव हो, किसको कुदेव कहेंगे? तो ये जो भी हैं जो देव नहीं हैं वो कुदेव कैसे हो गए? हम तो यहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में तमाम पढ़ते हैं, तो हम उस प्रकार का अपने अंदर विनय भाव नहीं है, सम्मान नहीं है, पूजन का कोई परिणाम नहीं है, तो वो जो तो हैं देव नहीं है, बात खत्म हो गई। अब उनको देव मान करके पूजें तो ये हमारी मान्यता की जो विपरीतता है वह मान्यता का कुदेवपना है। ऐसे कुदेव में लगाओ, कुगुरु में लगाओ, कुशास्त्र में लगाओ, वो तो जैसा है वैसा जानो बस। तो ना वो कुशास्त्र है, ना कुदेव है, ना कुगुरु है, ये अपनी मान्यता का कुदेवत्व है। ये कुछ तो ऐसे हैं काल्पनिक हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व है भी नहीं, ऐसे बना रखे हैं। अदेव कुदेव का कुछ भी निर्णय नहीं, ऐसा अज्ञान रूप अभिप्राय, अभिप्राय माने मान्यता, श्रद्धा, अभिनिवेश, ये अज्ञान मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता वाले लोग कहा करते हैं कि जब जो होगा सो देखा जाएगा, जब जो होगा सो देखा जाएगा। सो मन बहलाने के लिए उनका यह ख्याल अच्छा हो सकता है, परंतु यह समस्या का सही समाधान नहीं है। यह तो समस्या को आगे धकेलना हुआ अथवा उस ओर से आंख मीचना हुआ। वस्तुतः तो समस्या को सामने रखकर उसका सही समाधान खोजना ही बुद्धिमानी है। तो समस्या का समाधान खोजने के लिए भी समस्या को धकेलो मत, उसको सामने रखो, समस्या है क्या और उसको कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें। यह पांचों प्रकार का मिथ्यात्व ग्रहित भी होता है और अग्रहित भी होता है। ग्रहित माने इस मनुष्य जन्म में नया भी उत्पन्न कर लेते हैं और पूर्व जन्म के संस्कार बस कुछ लोग साथ में भी लेकर के आते हैं। ग्रहित भी होता है, अग्रहित भी होता है। इसके वश घोर पाप होता है। अतः सर्वप्रथम आगम के अभ्यास से इसको अज्ञान मिथ्यात्व का समूल नाश करना होगा, तभी सन्मार्ग मिल सकेगा। जो अंतिम पांचवें प्रकार के अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य पाप, पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा और सर्वज्ञ की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उन्हें इनके अस्तित्व का बोध कराने के लिए इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पुण्य पाप, नरक स्वर्ग किसी ने नहीं देखे तो अपने पूर्वजों को भी तो किसी ने नहीं देखा, वे थे या नहीं। जिस युक्तियों से इनको मानते हैं वे ही युक्तियां स्वर्ग नरक की प्रसिद्धि करती हैं। जरा सोचिए, हम सबकी शक्ल एक सी नहीं है, अकल भी एक सी नहीं है, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियां भी एक सी नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? उत्तर होगा, सबके परिणाम एक से नहीं होते। पुण्य पाप का बंध एक सा नहीं होता। जिसने जैसे शुभ अशुभ परिणाम किए तदनुसार उसके पुण्य पाप का बंध हुआ। उसके फल स्वरूप ही यह विविधता पाई जाती है। हमारा जो वर्तमान है वो हमारे पूर्व के जो भी कह लो अच्छे बुरे जो हमने परिणाम किए, जो भी अच्छे बुरे कार्य किए, जैसे हमारे परिणाम रहे हैं, उनसे जो शुभ अशुभ बंध हुआ उसका उदय वर्तमान में। और वर्तमान का परिणाम हमारा क्या है? भविष्य। जैसे हम परिणाम वर्तमान में कर रहे हैं उसका फल आगामी काल में आने वाला है। उसके फल स्वरूप ही यह विविधता पाई जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म से ही कोई सुखी व कोई दुखी क्यों है? यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो जन्म से ही व्यक्ति प्रतिभावान नहीं हो सकता था। ऐसे भी होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और कुछ बड़े बड़े लोग भी, उनकी बुद्धि बहुत सामान्य सी होती है। जिसे लोक में ईश्वरी देन कहा जाता है, गॉड गिफ्ट माना जाता है, वह सचमुच और कुछ नहीं
पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। धर्मेश ने आगे कहा, देखो भाई, जैन होने के नाते इतना तो आप जानते ही होंगे कि जैन धर्म श्रद्धा एवं भावना प्रधान धर्म है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा एवं भावना प्रधान धर्म है। श्रद्धा भावना प्रधान धर्म है, इसमें से समझ लो, इसके अगर हम नास्ती से बोलें तो क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। सम्यक एवं मिथ्या श्रद्धा और शुभाशुभ भावों से ही धर्म अधर्म एवं पुण्य पाप होता है, वह शारीरिक क्रियाओं से नहीं। तो बात भी वही आ गई, हमने तो कह दिया था। पर बाहरी दैहिक क्रियाएं भी अंतरंग भावों का ही अनुसरण करती हैं। यदि अंदर आत्मा में क्रोध भाव है तो मुखाकृति पर भी क्रोध की रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। भ्रुकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ओष्ठ फड़कने लगते हैं और काया कांपने लगती है। पर ध्यान रहे, पाप बंध अंतरंग आत्मा में हुए क्रोध भाव से ही होता है, वह शारीरिक विकृति से नहीं। शारीरिक चिन्ह तो मात्र अंतरंग भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, उनसे पाप पुण्य नहीं होता। अब आज का समय हो गया है, कल यहीं से इसी 112 नंबर पर से पुनः पढ़ते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।